जय हिंद दोस्तों ये सेट नंबर 4 है। यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, जो बंगलोर जुडावरों में जो आपके जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ से आपको आइडिया यह भी लग जाए कि आपके जीडी के एग्जाम में जनरल साइंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास और आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आपके जेडारो यानी बंगलोर में पूछे गए थे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराओ इनके पहले खुद ट्राई किया करिए कि आपके इनको आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और हमारा जो जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। और यह क्वेश्चन अगर बंगलौर जेडावर में पूछा हो, दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप आर्मी जीडी के एग्जाम देने जाएंगे हो बहु ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके हमारे जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा 1 और चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा जीवाणु, दूसरा है कीट, तीसरा है विटामिन की कमी और चौथा क्या है ग्रंथ की खराबी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवाणु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए, किसके नियंत्रण के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है कैंसर, दूसरा मधुमेह, तीसरा है टीबी और चौथा है टाइफाइड। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए यानी कैंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है ब्रायोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा और तीसरा हमारा थैलोफाइटा और चौथा क्या है अनावृत बीजी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि थैलोफाइटा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है क्या मैग्नीशियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैग्नीशियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि भ्रूण किसमें मिलता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फूल, दूसरा है पड़, तीसरा है कली और चौथा है बीज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट करना ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा बीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि रेशम पालन क्या कहलाता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला एपीकल्चर, दूसरा है पीसीकल्चर, तीसरा है सेरिकल्चर और चौथा क्या एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेरिकल्चर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला जीवाणु से, दूसरा लाइकेन से, तीसरा विषाणु से और चौथा है उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइकेन से हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है यानी कि लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला क्या है मानव रुधिर में, दूसरा है खरगोश रुधिर में, तीसरा है ल्यूगेम मोल प्रंतग्रंथियों में और चौथा क्या है मुर्गे के रुधिर में। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेग्यूम मोल प्रंतग्रंथियों में यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है श्वसन, दूसरा परिसंचरण और तीसरा उत्सर्जन और चौथा है पाचन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वसन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन बी और चौथा विटामिन डी।
तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला स्त्री केसर, दूसरा है पुंकेसर, तीसरा है पुष्पासन और चौथा क्या है दलपुंज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी पुंकेसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 13 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथ सबसे बड़ी है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला यकृत, दूसरा हमारा प्यूनिका, तीसरा अवट्टू ग्रंथ और चौथा क्या है अग्न्याशय। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि अग्न्याशय किसे स्रावित करता है, और चार ऑप्शन क्या हमारे, पहला इंसुलिन, दूसरा है पित्तरस और तीसरा है पाचन सार और चौथा है लार। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंसुलिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला है वायुमंडल, दूसरा है मिट्टी, तीसरा प्रदूषण और चौथा है बीज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है, यह मिट्टी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आप केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराए दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जीडी का एग्जाम होता है उसमें सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और पहले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है अल्फा किरण, दूसरा है अल्फा कण, तीसरा है बीटा कण और चौथा क्या है गामा किरण। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीटा कण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, और चार ऑप्शन क्या हमारे, पहला है न्यूट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा क्या है पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटॉन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि जीडी के एग्जाम सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, और चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है 4। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती, इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वह कितनी होती, 2 होती, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, दूसरा एसिटिक अम्ल के कारण और तीसरा हमारा टार्टरिक अम्ल के कारण और चौथा क्या है साइट्रिक अम्ल के कारण। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी साइट्रिक अम्ल के कारण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल और चौथा एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 21 नंबर में कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला हीरा, दूसरा चांदी, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा क्या है लकड़ी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कि चांदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है लोहा, दूसरा सीसा, तीसरा सिल्वर और चौथा क्या है स्वर्ण।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीसा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा जस्ता और चौथा है सीसा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है वह लिख लेना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 26 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रूबिडियम, दूसरा है सीजियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा क्या है फ्रेंसियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रेंसियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम गलनांक किसका है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कार्बन, दूसरा चांदी, तीसरा पारा और चौथा है सोना। तो राइट आंसर कितना होगा वह नोट करना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रेडियम, दूसरा रेडॉन, तीसरा है रोनियम और चौथा है रूथीनियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडॉन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, दूसरा है टीएनजी और तीसरा हमारा टीएनटी और चौथा क्या पोटेशियम क्लोरेट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला स्टील, दूसरा पीतल, तीसरा ब्रॉन्ज और चौथा क्या है तांबा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि तांबा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, जो तांबा है वह एक मिश्र धातु नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 31 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला पॉलीग्राफ, दूसरा हमारा पायरोमीटर और तीसरा है गायरोस्कोप और चौथा क्या है काइमोग्राफ। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉलीग्राफ हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके फिजिक्स क्वेश्चन है जो कि आपके जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। और अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि वायु की आर्द्रता से नापी जाती है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या हो गया, पहला हाइग्रोमीटर, दूसरा हो गया नैनोमीटर, तीसरा है ग्लूकोमीटर और चौथा क्या है बैरोमीटर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायु की आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो उसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है, कितना हिस्सा बाहर रहता है, वह रहता है एक हिस्सा, यानी कि ये मान चलो 1/10। अगर 10 हिस्सा मान लो टोटल बर्फ है तो उसका केवल एक हिस्सा क्या रहता है, पानी के बाहर रहता है। 1 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला नीला, दूसरा हरा, तीसरा लाल और चौथा है पीला। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 35 नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। इसे लिख लेना, सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हरा, दूसरा नीला, तीसरा पीला और चौथा है लाल।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन में जो आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट होंगे ना, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।